की सबसे बड़ी खबर के साथ उत्तराखंड में सरकार बचाने और गिराने का घमासान आखिरकार अब जिस मोड़ पर आया है वहां और तेज हो गया है। हरक सिंह रावत और विजय बहुगुणा को छोड़कर बाकी 7 बागी कांग्रेस विधायक कुछ देर में देहरादून वापस लौट रहे हैं। बागियों को आज शाम 5 बजे तक स्पीकर के नोटिस का जवाब देना है। हरक सिंह रावत और विजय बहुगुणा अपने प्रतिनिधि के जरिए ये जवाब देंगे। बागियों ने आज दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री हरीश रावत पर फिर खरीद फरोख्त के आरोप लगाए और हरीश रावत का एक स्टिंग ऑपरेशन भी दिखाया। हालांकि सीएम हरीश रावत और कांग्रेस ने स्टिंग की सीडी को फर्जी बताते हुए इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। बागी विधायकों ने अपनी जान का खतरा बताते हुए सरकार से सुरक्षा की मांग की और साथ ही राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग की। सरकार खरीद फरोख्त विधायकों की कर रही है। मुझसे स्वयं माननीय मुख्यमंत्री ने जो व्यक्ति दिख रहे हैं उनका खुद मुझको टेलीफोन आया था और वो पेन ड्राइव में सारा है इसमें। उनका खुद मुझको फोन आया कि मुख्यमंत्री आपसे बातचीत करना चाहते हैं और मुख्यमंत्री की और मेरी बात इस वीडियो से पहले ऑडियो में मुख्यमंत्री की मेरी बातचीत है। मैं अपने गिलवे शिकवे उनसे रखे हैं। मैं बिल्कुल सीधे कहना चाहता हूं कि ये सीडी झूठ है, बिल्कुल फॉल्स है। जिस व्यक्ति को इस सीडी के पीछे बताया जा रहा है, जो क्लेम कर रहे हैं, उस व्यक्ति की रेपुटेशन देहरादून में किसी से छिपी नहीं है। जरा सा इस व्यक्ति के इतिहास को जरूर खंगा लें और यदि जो कुछ मैंने कहा है उसमें सत्यता न हो तो मैं फिर से राष्ट्रीय मीडिया के सामने आकर के अपनी गलती के लिए माफी मांगूंगा। ऐसी सरकार जो विधायकों की खरीद प्रलोभन दे रही हो, आरोप तो हम पे लगा था, लेकिन सच्चाई यह है कि सरकार हर हथकंडा अपना रही है, धन के से लेकर पद के लोभ से लेकर, और हम 9 के 9 विधायकों को भी और भारतीय जनता पार्टी के जो मेरी जानकारी में भाजपा के विधायकों को भी इस तरह खरीद फरोख्त करने की कोशिशें की जा रही हैं। जो कमेंट्री दी जा रही है, यदि वो कमेंट्री सही है तो वो ये साबित करती है कि जो बागी विधायक थे पहले पार्टी से भाजपा में या भाजपा के साथ वो पैसे के लिए गए और पैसे के लिए ही वो बातचीत करना चाहते। हमको हमारे जीवन को तमाम धमकियां दी जा रही हैं और इसलिए मैं भारत सरकार से भी हमने अनुरोध किया है कि हमारी सुरक्षा के लिए तत्काल व्यवस्था की जाए, क्योंकि जिस तरह का माहौल उत्तराखंड में बन गया है वो एक बहुत ही खतरनाक है और एक सिर्फ सच्चाई कहना, अपनी बात को कहना निश्चित रूप से एक तकलीफदेह बन गया है। ये जो एक नापाक गठबंधन बना है, उत्तराखंड की राजनीतिक लोगों को ब्लैकमेल करने वाले तथाकथित पत्रकार, बागी विधायक, धन लोलुप और हर तरीके से, हर मुमकिन तरीके से उत्तराखंड सरकार का, निर्वाचित सरकार का, निर्वाचित मुख्यमंत्री का, मंत्रिमंडल का सर कलम करने के लिए तुली हुई भाजपा नित केंद्र सरकार, श्री मोदी जी और अमित शाह जी की सरकार, इनका गठबंधन है। और ये सब जो फॉल्सहुड है, जो ये झूठ है जो बनाया गया है, ये इसी गठबंधन की उपज है। तो आरोप प्रत्यारोपों की ये लड़ाई इस बीच खत्म नहीं हो रही, लेकिन राज्य कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने पीएम पर भी आरोप लगाया, अमित शाह पर भी आरोप लगाया, ठगी करने का आरोप। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी एक तगीपार व्यक्ति, मैंने जब शुरू में कहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने बनारस में और कुछ नहीं सीखा। वो पहले भाई भगवान शिव की तो धरती है ही, लेकिन ठग बड़े मशहूर थे। अब उस समय सारे के सारे पत्रकारों ने कहा कि नहीं, आप ठीक नहीं कह रहे हो। अब आपके सामने आ गया कि इससे बड़ा कोई दूसरा ठग हो नहीं सकता, पूरे देश क्या दुनिया में नहीं हो सकता। पहली बात।
आइए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली के विकासपुरी में एक डॉक्टर की पीट कर हुई हत्या का मामला अब सियासी रंग भी पकड़ता जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय डॉक्टर पंकज नारंग के घर पहुंचे और परिवार को सांत्वना दी। सतीश उपाध्याय ने कहा कि मामूली बात पर बेरहमी से हत्या की ये वारदात बताती है कि लोगों में असहिष्णुता कितनी बढ़ गई है। डॉक्टर पंकज की हत्या कुछ लड़कों ने घर में घुसकर कर दी थी। बेटे के साथ क्रिकेट खेल रहे डॉक्टर पंकज के बेटे ने शॉट लगाया तो बॉल नीचे खड़े नसीर नाम के एक लड़के की स्कूटी से जा टकराई और इसी मामूली बात पर नसीर अपने 15-20 दोस्तों के साथ डॉक्टर पंकज के घर पहुंचा और पीट कर उन्हें मार डाला। इस मामले में 4 नाबालिग समेत 9 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है, जिसमें नसीर और उसकी मां भी शामिल हैं। बहुत ही दुखद घटना है और इसकी किन शब्दों में भर्त्सना की जाए, मुझे लगता है कि शब्दों की भी कमी है। किस प्रकार की असहनशीलता, किस प्रकार से एक छोटी सी बात के लिए गेंद लगने पर किसी की हत्या कर देना और सरेआम एक नए तरह की ये गुंडागर्दी जिस तरह की दिखाई दे रही है और जिस तरह से उनके घर के लोगों ने पुलिस ने जो कार्रवाई की है और पुलिस की भी उन्होंने बहुत तारीफ की है कि सभी कल्प्रिट्स को पकड़ लिया गया है, लेकिन ये हम सबके लिए, एक समाज के लिए एक क्वेश्चन मार्क ये छोड़ करके गया है कि हम समाज हमारा किस तरफ जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं, क्या इतना हमारे अंदर सहनशीलता नहीं है। और अगर छोटी सी घटना हुई, उन्होंने माफ़ी मांग ली, उसके बाद आकर के जिस तरह से बर्बरता से अटैक किया गया, घर से निकाल करके मारा गया, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा दुखद घटना है, बहुत ज़्यादा पीड़ा पहाड़ की तरह से बड़ी घटना है और ये घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए निश्चित रूप से पुलिस, न्याय की हम पुलिस से भी और इनको इतनी सख्त से सख्त सज़ा मिले जिससे कि आगे किसी की कभी हिम्मत ना हो कोई इस तरह का एक्ट कर पाए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी मामले में दखल दिया। उन्होंने परिवार को सुरक्षा देने का भरोसा दिया। केजरीवाल ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी कि आज डॉक्टर पंकज नारंग के दोस्त और पड़ोसी उनसे मिले। उन्होंने परिवार को सुरक्षा देने और इलाके में पुलिस पेट्रोलिंग की मांग की है। और साथ ही एलजी ने मुझे ये सलाह दी है कि डॉक्टर नारंग के परिजनों से मिलूं, लेकिन कुछ दिन बाद, क्योंकि अभी परिवार सदमे में है। वहीं इसी बीच दिल्ली पुलिस ने भी एक ट्वीट किया है। विकासपुरी में डॉक्टर की हत्या के आरोप में 4 नाबालिग समेत 9 लोग पकड़े गए हैं। वारदात में कोई धार्मिक आधार नहीं है, जैसा कि कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं। इसलिए हम अनुरोध करते हैं कि शांति बनाए रखें। 9 आरोपियों में 5 हिंदू हैं। शुरुआती झगड़े के आरोपियों में भी एक हिंदू और एक मुस्लिम था। आरोपी मुस्लिम शख्स यूपी का रहने वाला है, बांग्लादेश का नहीं।